नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर राम सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए है आपका 1885 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी दिया है 1985 में और ऑप्शन डी दिया आपका 1884 में। तो आपका कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा हुई थी। और आपका 1887 में क्या हुआ था? तो 1887 में आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? मद्रास अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। और आपका 1884 में क्या हुआ था? तो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और कौन किया था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना? तो कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो और ऑप्शन डी दिया लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डलहौजी क्या था? लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल कब? 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में रेलवे चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर। और लॉर्ड मेयो के समय क्या होता? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में प्रायोगिक जनगणना की गई थी। और नियमित जनगणना आगे कब हुई थी? तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद बहादुर और ऑप्शन डी है सैयद इमाम हसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। और हकीम अजमल खां, इनके बारे में जान लेते हैं। हकीम अजमल खां, इन्होंने 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास को सौंपी गई थी, परंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इमाम हसन क्या? और इमाम हसन 1918 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? सैयद इमाम हसन 1918 ईस्वी में। और सैयद मोहम्मद बहादुर, इन्होंने 1913 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सैयद मोहम्मद बहादुर। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है नलिनी सेनगुप्ता और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और आपके सरोजनी नायडू क्या थी? सरोजनी नायडू आपके कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस की वह प्रथम व्यक्ति कौन थे? कांग्रेस के वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बेमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है बेमोश चंद्र बनर्जी। और इन्होंने कब कब की थी? 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, और कब किए थे? 1892 ईस्वी में। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया था, और ये राष्ट्रीय समिति अध्यक्ष आर्थिक समिति गठन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेमोश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन ए बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन बी गया अधिवेशन, ऑप्शन सी अहमदाबाद अधिवेशन है, और ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? इन्होंने 1924 ईस्वी में। कब किया था? 1924 ईस्वी में। कहाँ? कर्नाटक में, बेलगाम अधिवेशन। गया अधिवेशन आपका 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन 1922 में किया था। और लाहौर अधिवेशन आपका 1929 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता किस प्रकार के नेता थे? तो ऑप्शन ए आपका उदारवादी नेता, ऑप्शन बी है गर्म दल के नेता, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उदारवादी नेता। किस प्रकार के नेता थे? उदारवादी नेता थे। और गर्म दल के नेता कौन लोग थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये लोग तीनों क्या थे? गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा उदारवादी नेता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति का ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि 1888 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है सर हेनरी, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है विलियम डिग्बी। दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की थी? तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1828 में स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के नेता कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बनारस अधिवेशन
1905 में बनारस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1907 में आपका कौन सा अधिवेशन है? सूरत अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। कौन किया था? रास बिहारी घोष ने। और 1909 में लाहौर अधिवेशन है। 1909 में लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका 1909 है। ठीक है, और सॉरी 1906 है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।